अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन और मैं हूं मोहम्मद आसिफ और यह है आपका प्यारा सा चैनल आसिफ ब्रेन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया है कि सर ये हमें सॉल्व करवा दें, इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा, स्केच द प्लान रिप्रेजेंटिंग, इसका मतलब कि ग्राफ हमने बनाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं और बुक में नहीं है, तो बी केयरफुल। आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट करिएगा ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर सकें। तो देखिएगा आज का ये क्वेश्चन है, देखिए बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एक्स और वाई दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही प्लेन हैं। ठीक है, एक्स और जी कंपोनेंट ही है, जो थर्ड है वो 0 है, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो देखिएगा आपने करना ये है कि हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स ही हैं। ठीक है, 3x + 8z = 5, ये 0 y जो ना वो 0 है। ठीक है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट 3x + 8z = 5, क्लियर है। चलिए उसके बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसके 2 मेथड हैं, या तो फिर आप z को यहाँ पे अकेला एक साइड पे करें, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे रख लें और x की वैल्यू पुट कर दीजिए और z की वैल्यू निकलती आएगी। मतलब कि x की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू कोई ना कोई निकल आएगी। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप x की वैल्यू को 0 पुट करें, यहाँ पे z की वैल्यू निकलेगी, फिर z की वैल्यू पुट करें 0, फिर x की वैल्यू निकलेगी। तो मैं ये तरीका आसान समझता हूँ। ठीक है, देखें आपने क्या करना है, पुट z = 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 3x + 8, z की जगह पे आ जाएगा 0 = 5, 3x + 0 = 5, 3x = 5, ये 0 ख़त्म हो गया, 3x = 5, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे z पुट किया, अब x पुट करेंगे, पुट x = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू +8z = 5, ये 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 8z = 5, z = हमारे पास आ जाएगा 5/8। ठीक है, अब इसका हमने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है z एक्सिस। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे z की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलती है, 5 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.67, आई थिंक इतना आता है। मतलब कि हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे सेंटर में आता है 1.5, इससे थोड़ा सा आगे तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 5/3। उसके बाद ये z की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48, यहाँ पे 2 बचेंगे 0, 8 0 2 16, 4 बचेंगे 8 5 40, तो ये हमारे पास आएगा 0.625। मतलब कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे सेंटर में आता है 0.5, सेंटर से थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.6 है, सेंटर में 0.5 आती है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/8। ठीक है, 5/8। अब इसको आपने ग्राफ के ज़रिए, लाइन के ज़रिए इसको स्केच कर देना है। ठीक है, इसको मिला देना है। ठीक है, मैं थोड़ी सी लाइन जो ना यहाँ पे जल्दी में सही नहीं बना रहा, ठीक है, सही नहीं बन पा रही, तो आपने ट्राई करनी है इसको अच्छे तरीके से करने की। तो ये हमारे पास एक स्केच ड्रा हो गया, एक लाइन ड्रा हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया जो कि इसको शो कर रहा है। ठीक है, कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है और z की वैल्यू कितनी है, क्लियर है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ईजिली
उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप ग्राफ किस तरह से ही ड्रा कर सकते हैं, उसमें भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।